हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। 8 मई को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी खास तौर पे उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इंटरमीडिएटरीज के लिए किया है। और ये जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के तहत की है, स्पेशली कोड ऑफ एथिक्स। और इस एडवाइजरी में उन्होंने खास तौर पर कुछ हिदायत यानी कुछ गाइडलाइंस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और बाकी के जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, उनके लिए कहा है। और ये जो एडवाइजरी आई है वो ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जारी की है। तो इस एडवाइजरी में उन्होंने खास तौर पे इन चीजों पे ध्यान देने के लिए कहा है। अगर किसी भी तरह का कंटेंट हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है तो उसे किसी भी हाल में नहीं स्ट्रीम किया जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि किसी भी तरह का कंटेंट अगर वो हमारे रिश्ते को यानी कि इंडिया के रिश्ते को किसी भी फ्रेंडली फॉरेन कंट्री के साथ किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तो उस कंटेंट को ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म में ना दिया जाए। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कोई भी कंटेंट अगर किसी भी तरह का वायलेंस हमारे देश में लाता हो तो उससे भी अवॉइड करने की जिम्मेदारी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और बाकी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है। तो इस एडवाइजरी से ये क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये कहना चाहती है कि अब आपकी जिम्मेदारी यानी कि जो कंटेंट क्रिएटर है या क्यूरेटर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कंटेंट पे ध्यान दें और इन सारी चीजों को चेक करें कि किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट कर रहे। और ये एडवाइजरी से ये एक और मैसेज देना चाहते हैं कि इसे हल्के में ना लिया जाए, ये किसी तरह का गाइडलाइंस नहीं, ये एडवाइजरी। और अगर इसके साथ कंप्लायंस नहीं किया जाए तो उसका मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को खामियाजा भरना पड़ सकता है, पेनल्टी लग सकती है। तो ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्या क्या चीजों पर उन्होंने कहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने एडवाइजरी में लिखा है कि रूल 3(1)(b) ऑफ पार्ट 2 ऑफ द आईटी रूल्स प्रोवाइड्स दैट इंटरमीडिएटरीज शैल मेक रीजनेबल एफर्ट बाय इटसेल्फ, यानी कि उन्हें खुद एफर्ट लगाना होगा, एंड टू कॉज द यूजर ऑफ इट्स कंप्यूटर्स रिसोर्स टू नॉट host, display, upload, modify, publish, transmit, store, update or share any information that threatens the unity, integrity, defense, security or sovereignty of India, friendly relations with foreign states or public order. सेकेंड एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने ये कहा है कि खासतौर पे वेब सीरीज के लिए या फिल्म्स या सॉन्ग्स जो भी पाकिस्तान में ओरिजिनेट कर रहे हैं उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हटाना है, उसको मीडिया को स्ट्रीम नहीं करना है या किसी भी तरह का कोई भी मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। उन्होंने एडवाइजरी में कहा है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरमीडिएटरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया आर एडवाइज्ड टू डिसकंटिन्यू the web series, films, songs, podcast and other streaming media content whether made available on subscription के बेस पे हो या नहीं हो, उसका ओरिजिन अगर पाकिस्तान में हुआ है तो उसे तुरंत हटा लेने की एडवाइजरी आई है। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं ये ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख ही रहे हैं कि मामला इंडिया पाकिस्तान के बीच में काफी एस्केलेट हो चुका है, अभी काफी प्रॉब्लम्स और बढ़ भी रहे हैं। अब इसका आगे क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये एडवाइजरी एक इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी किया गया है कि किसी तरह का फेक न्यूज भी ना पेडल किया जाए। और मुझे मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कहाँ से न्यूज कंज्यूम कर रहे हैं, कहाँ से चीजें पढ़ रहे हैं, उसका खास तौर पे ध्यान रखिए कि उस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी क्या है जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस पर आप कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर आप खास तौर पे ध्यान दीजिए। और इस हड़बड़ी में ना रहे कि मुझे अभी ये वीडियो मिला है किसी भी जगह से या कहीं पर ब्लैकआउट हो गया है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है या कहीं पर शेलिंग हुई है, उस वीडियो को जैसे आपको मिल रहा है आपको कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि काफी में ये अर्ज हो जाता है कि वो जल्दी से फॉरवर्ड करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को और बताएं कि ये हुआ है। नहीं, प्लीज वेट।
देखिए उसको कि ये सोर्स कहाँ से आ रहा है, जिसने आपको फॉरवर्ड किया है उस बंदे को ये वीडियो कहाँ से मिला है, क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को चेक करने की जिम्मेदारी हमारी भी है। ऑल दो फैक्ट चेकर्स अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी फैक्ट चेकिंग काफ़ी कर रही है। वीडियोज़ जो पुराने सर्कुलेट हो रहे हैं, विजुअल्स जो पुराने सर्कुलेट हो रहे हैं, उसका ऊपर काफ़ी फैक्ट चेकिंग हो रही है। लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे फॉरवर्ड करने से पहले एक बार रुके, देखें, चेक करें कि वो सही है या फेक है, तभी उसे फॉरवर्ड करें। क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने से आप जानते हैं कि आगे वाला भी, उसे भी यही मन करेगा कि वो आगे और फॉरवर्ड करे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज ध्यान रखिए कि कोई भी कंटेंट, जैसे कि ये एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने जारी किया, उसके बेसिस पे ही आप कंटेंट अगर डालें, अगर आप खुद कंटेंट डालते हैं। और इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए कि किसी भी तरह से हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा ना हो। Thank you so much for watching this video. Kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you.